गुड इवनिंग एक बार फिर से आप सभी को। और मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपको एसआई एंड सीआई के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। और आज मैं यहाँ पे आप परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। परसेंटेज के अंदर पहले मैं आपको कुछ जर्नल जो चीज़ें होती हैं कि परसेंटेज को किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे तोड़ लिया जाता है, उनको कैसे बांट लिया जाता है, उस तरीके की कुछ चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, पहला है 7 सही 9/13% कभी आपको दिखता है कहीं भी, तो उसको आप 1/13 लिख सकते हैं। 7/1/7% को 1/14 लिख सकते हैं। 6 सही 2/3% को आप 1/15 लिख सकते हैं। 5 सही 15/17 को आप 1/17। 5 सही 5/19% को 1/19। ऐसे करके सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और मैं मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बता रहा हूँ, वो 37 सही 1/2% को 3/8, ये आपको याद रखनी है। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, कौन कौन से आपको जो जरूरी है याद रखनी है। 57/1 सही 1/7%, ये आपको बराबर 4/7 याद रखना है। ये दो याद रखनी है। और एक होती है 12.5% की। 12.5% को अपन लिख सकते हैं 1/8, ये भी आपको याद रखनी है। और एक होती है 16%, वो होती है 16 सही 2/3%, जिसको हम 1/6 लिख सकते हैं। ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, आप क्वेश्चंस करते हैं इसके कुछ परसेंटेज के। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 15 जोड़ने पर संख्या 25% बढ़ जाती है, तो नंबर फाइंड करना वो कौन सी संख्या है। अब एक बार ध्यान से सुनना, 25% को मैंने लिख सकता हूँ 1/4, 25% को 1/4 लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ से एक चीज़ जानता हूँ, जो संख्या नीचे है वो रियल है, जितना जोड़ रहे हैं, क्योंकि 25% बढ़ रही है, यानी जो ऊपर होगी वो बढ़ रही होगी, बढ़ी हुई चीज़ होगी, यानी एक वो बढ़ रही है। यानी 4 से एक बढ़ के कितनी हो जाएगी, 5। बढ़ी कितनी, एक। जबकि बढ़ानी कितनी है, 15। 15 जोड़ रहे हैं ना, तो एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15। तो रियल संख्या कितनी हो जाएगी, 4 का भी 15 गुणा, यानी 60 अंक संख्या हो जाएगी रियल। और बढ़ के कितनी हो जाएगी, 15 गुणा 5, 75। मैंने क्या बोला, दोबारा सुनो ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ कि 25% बढ़ रही है 15 जोड़ने पे। 25% को मैंने लिखा 1/4, यानी 4 अगर संख्या थी और उसमें एक हम जोड़ेंगे, तो 4 जोड़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 5। 4 में एक जोड़ने के बाद 5 हो गई। अब एक जोड़ा, जबकि यहाँ जोड़ कितने की बोल रहा है वो, 15 की, 15 की बोल रहा है। तो हम एक की जगह 15 गुना पे बैठे हैं, तो यहाँ पर 4 की जगह 15 गुना, यानी 60 हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। सुनना ध्यान से इस क्वेश्चन को। मैं बात कर रहा हूं किसी संख्या में 81 जोड़ने पर, ये 81 है, 81 जोड़ने पे यह संख्या 437 सही 1/2% हो जाती है, तो नंबर फाइंड करना है। मैंने आपको अभी बोला था कि 37 सही 1/2% का आपको याद रखना है। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, यहाँ पे 437 सही 1/2% है, इसको आपको भिन्न के रूप में बदलना है। अब परसेंटेज को भिन्न के रूप में बदलोगे, देख 437 का आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर एक ऐड करोगे। उससे अच्छा कुछ चीज़ ध्यान देनी है। आपको 37 सही 1/2 का पता है, तो अब 4 को ऐसे कैसे रहने दो, ये ऐसे कैसे रहने दिया। मैंने 37 सही 1/2 को बदला, मैंने 37 सही 1/2 को 3/8 लिख लिया। हमको पता है कि 37 सही 1/2 3/8 होता है। और 4 को ऐसे कैसे छोड़ दिया। ये इसी तरीके से करना होता है, जैसे आगे और भी बताऊंगा आपको कैसे करनी है चीज़ें। अब 8, ये ध्यान रखना, आगे जितना आपको पता होता है ना उतने को चेंज कर लो, बाकी आगे वाली संख्या को छोड़ दो। अब 4 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 4 अट्ठे 32 प्लस 3 35/8। अगर कोई संख्या 8 थी, वो संख्या 35 कब हो जाएगी, 21 जोड़ने पे। वहां बोला था कि 25% बढ़ जाती है, यहाँ बोला 437 सही 1/2% हो जाती है। यानी जो संख्या नीचे वो पहले थी, जो ऊपर आएगी वो बढ़ के आएगी। तो यानी 8 से 35 हो गई, तो बढ़ाई कितनी, 27। जबकि बढ़ावा कितनी रहा है, 81, यानी 27 की जगह 81 बढ़ानी है। कितने गुना पे बैठा है, 3 गुना पे। तो 8 भी कितने गुना पे बैठेगा, 3, 8 या 24 अपना आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अब यहाँ पे कुछ आय के क्वेश्चंस हैं।
इनकम और एक्सपेंडिचर वाले। किसी व्यक्ति की इनकम का 70% खर्च करता है कोई व्यक्ति, 70% उसका एक्सपेंडिचर है, और अब बोल रहा है कि आय को मैंने 30% बढ़ाया इनकम को, और एक्सपेंडिचर को मैंने 10% घटाया, तो उसकी सेविंग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैंने देखो इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, मैंने इनकम मानी 100 पहले, उसका 70% एक्सपेंडिचर है, यानी 100 का 70% 70 रुपये खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 30 रुपये। अब बोल रहा है कि मैंने आय को 30% बढ़ाया, 100 में 30% बढ़ाएंगे तो आय कितनी हो गई, 130। अब बोल रहा है कि मैंने एक्सपेंडिचर को 10% कम किया, यानी 70 का 10% कम कितना हो जाएगा, 63 यहाँ पे बच जाएगा, क्योंकि 70 का सब 10% कितना होता है, 7, तो 70 में 7 कम यानी 63 खर्चा उसका। 130 रुपये उसकी आय हो गई, 63 खर्चा है, तो सेविंग कितनी आ जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, 130 और 63 का डिफरेंस 67। पहले सेविंग 30 थी, अब सेविंग 67 है, कितने की बढ़ोतरी हुई, 37 की, कितने पे हुई, 30 पे, इंटू 100, कितना बढ़ा, 123/1/3% उसकी बचत बढ़ गई, उतनी सेविंग ज़्यादा करने लग गया। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, वही एक व्यक्ति की खर्च और बचत का अनुपात दे रखा है आपको 5:3। अब बोल रहा है कि उसकी इनकम में 12% से और खर्च में 15% से वृद्धि होती है, तो बचत की वृद्धि प्रतिशत याद करो। एक बात ध्यान से सुनना, मैंने एक्सपेंडिचर लिया, यहाँ पे इनकम ली हुई है, यहाँ पे सेविंग ली हुई है, बचत का नहीं सॉरी एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात 5:3 दे रखा है। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर एक्सपेंडिचर 5 है और बचा 3 रहा है, तो टोटल कितनी रही होगी, इनकम 8 रही होगी। देखो 8 रही होगी तभी तो 5 खर्च करके 3 बचाएगा वो, तो मैंने 8 इनकम यहाँ पर निकाल ली। अब एक बात ध्यान रखना, आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से करने के लिए परसेंटेज में मैंने 8 को सब जगह 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 800 बना दिया, ये 500 बना दिया, ये 300 बना दिया। सुनना ध्यान से थोड़ा सा, इसको 300 बना दिया। अब मैंने ये बोल रहा है कि उसकी आय का 12% से बढ़ा दिया जाता है, यानी 800 का 12% बढ़ के 896 हो जाएगा, 500 का 15% बढ़ के 575, ये उसका एक्सपेंडिचर हो गया। अब सेविंग कितनी हो जाएगी, 321। बात ध्यान से सुनना, पहले सेविंग कितनी हो गई, 300 थी, अब कितनी हो गई, 321। कितनी बढ़ी, 21। कितने पे बढ़ी, 300 पे बढ़ी, इंटू 100, यानी 7% की उसकी सेविंग बढ़ गई है इस टाइम पे। यहाँ पे अनुपात दे रखा था एक्सपेंडिचर सेविंग का, वहाँ से मैंने इनकम निकाल ली, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैंने जैसे क्वेश्चन बोला वैसे किया, सेविंग निकाल के उनका रेशियो वो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई वो निकाल लिया। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये बोल रहा है ए और बी की कुल आय 1500 रुपये है, ए अपनी आय का 90% खर्च करता है और बी अपनी आय का 85% खर्च करता है, और फिर बोल रहा है कि दोनों की सेविंग इक्वल है। मुझे एक बात बताओ, परसेंटेज के अंदर हमेशा 100% मानते हैं, ए की सेविंग अगर 100 थी, 90% खर्च करके सेविंग सॉरी ए की इनकम 100 थी और 90% अगर एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग 10% होगी, यानी 100 - 90 उसकी सेविंग है। ऐसे ही बी की सेविंग 100 - 85 है, दोनों इक्वल दे रखी तो मैंने दोनों को इक्वल रख दिया। अब यहाँ से ए बटा बी कितना आ गया, 15/10, यानी ए की इनकम 15 है, बी की इनकम 10 है, मैंने सिंप्लीफिकेशन कर लिया, 3/2 आ गया। ए की इनकम 3 है, बी की इनकम 2 है। अब 3 और 2 टोटल मिला के 5 इनकम हो गई दोनों की, लेकिन यहाँ पे दोनों की मिला के कितनी है, 1500, तो 5 की वैल्यू 1500 यानी 300 गुना पे बैठा है, तो फिर 3 भी 300 गुना पे होगा और 2 भी 200 गुना पे हो गए, तो 3 की 300 गुना पे 900 इनकम हो गई ए की, बी की इनकम 200 के 300 गुना 600 इनकम हो गई। एक बार फिर से देख लो, समझ में नहीं आया होगा बट आ जाना चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो ए और बी की कुल आय 1500, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ए का खर्च 90% है, बी का खर्च 85% है, दोनों की सेविंग इक्वल दे रखी है, मैंने ले ली। ए की सेविंग कितनी हो जाएगी, 100 में से 90% कम हो जाएगा, यानी 10%। बी की सेविंग कितनी हो जाएगी, 100 में से 85% यानी 15%। तो ए बटा बी 15/10 आ गया, यहाँ से सिंप्लीफाई तो कर लोगे, और 3/2, तो यहाँ से टोटल कितनी हो जाएगी, 5। ए की 3 है, बी की 2, तो दोनों की मिला के 5, लेकिन 5 की जगह कितनी दे रखी है, 1500, तो 300 गुना पे बैठा है, तो 3 की भी 300 गुना 900 और 2 की 300 गुना 600। आई होप अब समझ में आ गया होगा।
लास्ट क्वेश्चन देखो आप, ये थोड़ा कट गया है सॉरी। यहाँ पे ए व बी की कुल आय 1215 रुपये है। ओके, ये है 1215 रुपये। 1215 रुपये, ठीक है। और ए अपनी आय का 85 सही 5/7% और बी अपनी आय का 83 सही 1/3% खर्च कर रहा है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। और उनकी बचत का अनुपात दे रखा है 3:4। पिछले क्वेश्चन में क्या था, खर्च कर रहे थे दोनों अलग अलग लेकिन बचत सेम थी। यहाँ पे खर्च तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ बचत का रेशियो दिया हुआ है। वहाँ पे अगर बचत सेम थी मैंने बराबर रख दी, यहाँ पे रेशियो दे रखा है तो दोनों का रेशियो रख देंगे। देखो ए की बचत कितनी हो जाएगी, 100 में से 85 सही 5/7% घटा देंगे, ये ए की बचत है। बी की बचत कितनी हो जाएगी, 100 में से 83 सही 1/3% घटा देंगे। दोनों का रेशियो कितना दे रखा है 3/4, मैंने वही कर दिया, जो बोला था वही रख दिया मैंने अब तक, ठीक है। इसको लिख देता हूँ जो 1215 था, ताकि आपको पता चलता रहे। अब देखो मैं यहाँ से कैसे माइनस कर रहा हूँ, 100 में से 85 सही 5/7 कैसे माइनस कर रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से समझना। मैं 85 सही 5/7 को मैं पूरा 86 मान रहा हूँ, क्योंकि 85 से और 86 के बीच में है ना ये, तो मैं पूरा 86 मान रहा हूँ। तो कितना बचा, 100 में से 86 जाएंगे तो 14 बचेगा। मैंने 86 माना कब, जब 5 की जगह मैं 7 रखता, तब 7 से 7 कट जाता और 86 बन जाता ये। लेकिन यहाँ पे 7 से कितना कम है, यहाँ पे 2 कम है, तो मैंने 2 लिख दिया और नीचे बटे में 7 का 7 लिख दिया। दोबारा सुनो कैसे घटाना है। देखो 100 में से 85 को आप कैसे घटाओगे, चीज आपको मैं एक बार फिर से बताता हूँ। ध्यान से समझना, मैंने इसको 86 माना, तो 100 में से 86 बचेंगे तो 14 बचेंगे। 86 कब होता, जब 5 की जगह 7 होता इस जगह पे, तो 7 से 7 कट जाता, 1 बनता और 85 और प्लस में 1 हो जाता, क्योंकि यहाँ प्लस भी चिन्ह मान सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, किसी संख्या को हम अगर 1 सही 1/2 लिखते हैं तो उस संख्या को हम 1 + 1/2 भी लिख सकते हैं। ये ध्यान से इस बात को ध्यान रखना आज के बाद। देखो 2 एकम 2 एक 3, 2 एकम 2 एक 3 सेम बात होती है। तो उसी तरीके से मैंने 100 में से 86 घटाया तो 14, अगर ये 7 होता, आपको सीधा ध्यान रखना है, इसको एक संख्या आगे मान लेना है। 85 से 86 14, 5 और 7 का डिफरेंस कितना है 2, तो 2 ऊपर बटे नीचे जो संख्या नीचे, ऐसे इसको देखो ध्यान से आप। 100 में से 84 घटाएंगे, क्योंकि 83 से 1/3 है, मैंने इसको 84 मान लिया, तो 100 में से 84 गए तो 16 बचे। अब इन दोनों का 3 और 1 का डिफरेंस कितना है 2, तो 2 लिख दिया, बटे में 3 का 3 लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से ए और बी की जो अनुपात आएगा वो 7/8 आएगा, ठीक है। 7/8 आएगा। उसके बाद दोनों का टोटल ए प्लस बी कितना हो जाएगा 15। 15 की वैल्यू कितनी दे रखी 1215, ऊपर कितने गुना पे बैठा है 81 गुना पे, तो 7 का भी 81 गुना हो जाएगा 567 और 8 का भी 81 गुना हो जाएगा 648। ये थी आपकी आज की वीडियो, और परसेंटेज के और भी अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको भी लेके आऊँगा यहाँ से आगे। तो थैंक यू सो मच गाइज।